हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री की क्लास एनडीएनए के लिए शुरू करने वाला हूँ, जो कि आज मैं शुरू कर रहा हूँ। जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, सारा कुछ मैं कवर करूँगा, पर एक रूटीन से कवर करेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब हमने कहीं से भी शुरू कर दिया, कुछ भी चल दिया। मतलब एक रूटीन होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा कि कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ से एंड होना है, एवरीथिंग। ओके। सो हम मतलब पूरा एक एक फ्रेम बनाएंगे, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्टार्ट करते हैं अपन, अपने को स्टार्ट करना है। एक सेकेंड। सो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की करीब मुझे लगता है 30 to 40 क्लासेस होंगी। तो आप ध्यान से इन क्लासेस को देखें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। सो हमें जैसा पता है, ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में 3 और पावर्स थी। फॉरेन पावर जिन्हें कहते हैं, वो थी ब्रिटिशर्स से पहले। फॉरेन पावर जिन्हें अपन कहते हैं, वो 3 थी, जिसमें से अपने आते हैं डच, ब्रिटिश। तो अपने आ ही गए थे डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच, इनको कैसे भगाया गया। जो डच थे, अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जैसे डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज एंड ब्रिटिशर्स। जो डच थे, वो 1602 में इंडिया आए थे। 1602 के अंदर इंडिया उन्होंने मतलब आए थे। और उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, वो 1605 में मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम में बनी थी। ओके। फ्रेंच इंडिया 1664 में आए थे, और उनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी 1668 में सूरत के अंदर। ये जो साइट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट्री वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पोर्टुगीज सबसे पहले हमारे कंट्री में आए थे 1498 में, और इनकी जो फैक्ट्री थी वो बनी हुई थी 1503 कोचिन में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जो इसका बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, वो है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे 1600 में। उनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी 1609 में सूरत के अंदर। तो आपको ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें याद रखनी कि कब कौन आया, कैसे कब आया, कब आया और क्यों आना पड़ा है। ओके। हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोर्टुगीज़ के बारे में, क्योंकि पोर्टुगीज़ सबसे पहले आए थे। तो पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ना हमें सबसे पहले पड़ेगा। हम एक मतलब फ्रेम से चलेंगे, ऐसे नहीं कि पहले किसी और का पढ़ लिया फिर उसके बाद किसी और का पढ़ लिया। हम पोर्टुगीज़ के बारे में पहले पढ़ते हैं। पोर्टुगीज़, जो सबसे पहला पोर्टुगीज़ जिसे कहते हैं, सबसे पहला इंसान था, वो आया था 1498 में, जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहली बार इंडिया आए थे। ओके। एंड उनको वेलकम किया था जेमोरिन ने। वेलकम बाय जेमोरिन, जो किंग थे कैलिकट के। ठीक है, कैलिकट के किंग थे। फिर पोर्टुगीज ने 1510 में बीजापुर हथिया लिया। मतलब बीजापुर अपने एन मतलब अपने उसमें ले लिया, हक में ले लिया, और गोवा को बेस बना दिया। गोवा बेस बन चुका था पोर्टुगीज का। ओके। 1612 में बैटल हुई इनकी, ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्टुगीज की, और जिसमें पोर्टुगीज की पावर खत्म हो चुकी थी। 1612 पोर्टुगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, और एंड ऑफ पावर ऑफ पोर्टुगीज। मतलब सारी पावर जो पोर्टुगीज की थी, वो सारी पावर खत्म हो चुकी थी बाय द एंड ऑफ 1612। फिर उनकी पावर थी जो, मतलब वो सिर्फ उनकी पावर का क्षेत्र बचा था दीव, दमन और गोवा। उनकी जो पावर थी वो कन्फाइन हो गई थी दीव, दमन और गोवा तक।
इनका इंडिया के लिए मेन कंट्रीब्यूशन था, ये टमाटोज लेके आए थे, टोबैको लाए थे और पोटैटो लाए थे। हमें याद रखना है, टमाटोज, टोबैकोज, पोटैटो एंड चिलीज। इनका पहला पोर्टुगल फोर्ट था 1505 में, जिसे अपन कहते हैं सेंट एंजिलो, फोर्ट सेंट एंजिलो, कुन्नूर केरला में बना हुआ था। फोर्ट सेंट एंजिलो सेटअप इन कुन्नूर केरला। ओके, तो ये सारी कहानी थी अपने पोर्टुगीज़ की। हमने सारा पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ा। हम इनके वॉर्स भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के साथ इनका वॉर कैसे हुआ था, ब्रिटिशर्स ने इनका दमन कैसे किया, कब दमन किया और इन्हें कैसे कन्फाइन कर दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स और इनमें क्या संधियाँ हुई, कैसे ब्रिटिशर्स की जो महारानी थी वो पोर्टुगीज़ और पुर्तगाल के जो महाराज थे, पोर्टुगल के जो महाराज थे, उनके साथ उनकी शादी हुई, जिसके बाद उन्हें कौन सी जगह गिफ्ट में दी गई, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डच। डच डच इन्होंने जब इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले एक कंपनी स्टैब्लिश करी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड IEIC, ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी 605 में पहली फैक्ट्री खोली। सूरत में 1616 में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। उन्होंने बैटल ऑफ बेदारा लड़ी थी, बैटल ऑफ बेदारा 1759 में। तो आप ये याद रखना कि कब कौन सी बैटल लड़ी गई है, बिकॉज बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल की डेट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे डेट पूछी जा सकती है कि किस डेट को कौन सी बैटल लड़ी गई थी। तो ये था डच का इतिहास, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हम ब्रिटिशर्स के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं फ्रेंच के बारे में। ये फ्रेंच को कैसे निस्तो नाबूद किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो फ्रेंच इंडिया आए और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी FEIC, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। जो लुइस 14 थे वो फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट उन्होंने सेंड किए थे इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजने के लिए। जैसे कि पहली फैक्ट्री अपनी 1668 में सूरत में बनी थी, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत। सेकंड फैक्ट्री हमारी जो बनी थी इसमें, जो फ्रेंच की बनी थी, वो बनी थी 1669 में मसूलीपट्टनम में। आप ये सारी चीज़ें लिखते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, सब इम्पोर्टेंट है। 1674 में इन्होंने पौंडुचेरी और चंद्रनगर में पोस्ट स्टैब्लिश कर दी। पौंडुचेरी और चंद्रनगर में अपने पोस्ट स्टैब्लिश कर दिए। एंड जो लॉर्ड डुप्लेक्स थे, इनके एक लॉर्ड थे जिनका नाम था डुप्लेक्स, वो गवर्नर ऑफ पौंडुचेरी बन गए 1742 में। 1742 लॉर्ड डुप्लेक्स। तो ये चीज़ें याद करनी है आपको। फिर इनकी कार्नेटिक वॉर हुई थी, 3 कार्नेटिक वॉर लड़ी इन्होंने, यानी कार्नेटिक वॉर यानी फ्रेंच एंग्लो वॉर। और वॉन्डी वॉर जो लास्ट हुई थी, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉर जिसे हम मानते हैं 1760 में जो हुई थी, उसमें फ्रेंच पूरी तरह से, थर्ड कार्नेटिक वॉर कहा जाता है, उसमें फ्रेंच पूरी तरह निस्तो नाबूद करके देश से भगा दिए गए थे, मतलब देश से निकाल दिए गए थे फ्रेंच। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्रिटिशर्स ही हैं। ब्रिटिश रूल हम जब पढ़ेंगे, ब्रिटिश रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश पूरा अब तक हमें मॉडर्नाइज जिसने किया है, मॉडर्न इंडिया हम क्यों बोलते हैं, हमें मॉडर्नाइज जिस के द्वारा किया गया है वो ब्रिटिशर्स ही थे। सो ऐसा क्या हुआ, 1599 में जॉन मिल्टन हॉल केम टू इंडिया बाय लैंड। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल लैंड रूट से इंडिया आए। एंड 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, याद रखना है कि चार्टर जो दिया गया था वो 1600 में दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा EIC। और इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी वो कहीं पे भी साउथ ईस्ट इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अपना व्यापार कर सकती थी। तो 1608 के अंदर, या आप सारी डेट्स याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ, 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे और 1609 में जहांगीर ने एक फरमान दिया
1609 में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत इनकी जो फैक्ट्री थी वो सूरत में बनने के लिए जहांगीर मान गया कि तुम ठीक है अपनी फैक्ट्री बना सकते हो सूरत के अंदर। 1609 की ये सारी बातें हैं। 1613 में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हुई सूरत के अंदर, 1613 में बन के तैयार हुई। ऑर्डर गया 1609 में, तैयार हुई 1613 में। 1615 में जो सर थॉमस रो थे, सर थॉमस रो नाम याद रखना, सर थॉमस रो थे, वो मुगल कोर्ट में आए, इनका विजिट हुआ मुगल कोर्ट में। तो इनके लिए एक फरमान जारी किया गया कि फ्री ट्रेड एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम इंडियन टोल, मतलब इनके ऊपर कोई मतलब टोल नहीं लगेगा और इनके लिए फ्री ट्रेड है, पूरी ट्रेड फ्री रहेगी, कोई टोल नहीं लगेगा। इसके बाद 1616 में सर थॉमस रे आए थे अपने 1615 में। 1616 में एक और फैक्ट्री का गठन हुआ जो कि बनाई गई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम यानी आज का विशाखापट्टनम। 1632 में राइट टू ट्रेड इन गोलकोंडा किंगडम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखना कि 1632 में राइट टू ट्रेड इन गोलकोंडा मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, फिर 1651 में नवाब बंगाल शुजुद्दीन, उन्होंने ग्रांट किया कंपनी को कि वो ट्रेड कर सकते हैं बंगाल के अंदर, पर उन्हें एक्साइज ड्यूटी यानी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पर वो बंगाल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। शुजुद्दीन ने 1651 के अंदर ये फरमान दिया। तो 1691 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी, मतलब पूरी 1691 में औरंगजेब ने पूरी कस्टम ड्यूटी, मतलब जीरो ड्यूटी, जीरो टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगा दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा, तुम आराम से वो करो। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए एक बहुत दमनकारी बात थी। और इसके बाद ईस्ट में जो पहली फैक्ट्री खुली, ईस्ट के अंदर हमारी इंडिया की पहली इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खुली, वो 1663 में खुली थी उड़ीसा के अंदर। तो आप ये चीज़ें याद रखें कि उड़ीसा के अंदर कौन सी फैक्ट्री खुली और इसके अंदर कौन सी फैक्ट्री खुली। एंड नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस सम वॉर विद यू, दैट इज कार्नेटिक वॉर्स। इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ कार्नेटिक वॉर है, बाकी कोई वॉर इंपॉर्टेंट नहीं है। डच वॉर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कार्नेटिक वॉर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डच में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बेदारा और डच खत्म। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा हुई और डच खत्म हो चुके थे। उसके बाद कार्नेटिक वॉर शुरू हुई। कार्नेटिक वॉर जो हुई थी फ्रेंच के साथ और इंग्लिश के साथ। अब फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों के दोनों, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के दोनों काफ़ी डेवलप्ड नेशन थे उस टाइम पे, तो इसलिए कार्नेटिक वॉर होना शुरू हुई। 1746 में क्या हुआ कि जो मद्रास था वो कैप्चर कर लिया गया फ्रेंच के द्वारा। 1746 के अंदर मद्रास कैप्चर कर लिया गया फ्रेंच के द्वारा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो मद्रास था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, क्योंकि यहाँ पे एक पोर्ट भी था, तो यहाँ से आवागमन बहुत आसानी से हो सकता था कंपनी का। इजीली अपने जो शिप्स थे सब कुछ इजीली ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भेज सकती थी, पर वो तो उन्होंने हथिया लिया। तो 1742 में 48 में अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार तुमने हमारा मद्रास वो किया कैप्चर, तो हम तुम्हारा पौंडुचेरी कैप्चर कर लेंगे। तो 1748 में इन्होंने पौंडुचेरी कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो ऐसी बात चल रही, बहुत ज़्यादा नौटंकी चल रही। तो लॉर्ड ड्यूप्लेक्स थे, उनके पास बहुत, जो लॉर्ड ड्यूप्लेक्स गवर्नर थे पौंडुचेरी के, उनके पास बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम था, बहुत ज़्यादा अच्छा डिफेंस सिस्टम था, जिससे क्या होता था हर बार अंग्रेज आते थे लड़ने और लड़के वापस चले जाते थे, मतलब कभी जीत नहीं पाए अंग्रेज। तो आखिर में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले हुई, याद रखिए ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले, जिससे क्या हुआ कि मद्रास ब्रिटिशर्स को दे दी गया और क्यूबी। अब इसके बारे में आप क्यूबी पूछो, क्यूबी क्या थी, मद्रास। तो इस ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली, स्पेलिंग है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। तो इसके तहत मद्रास था वो दे दिया गया ब्रिटिशर्स को, और
क्यूबी जो कनाडा के अंदर था, जिसपे फ्रेंच राज कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया था, वो दे दिया गया फ्रेंच को इस ट्रीटी के तहत। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का ये अंजाम निकला। अब जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वो 1744 से लेके 48 तक लड़ी गई थी। अब आई सेकंड कार्नेटिक वॉर लड़ी गई थी 1749 से लेके 54 तक, 1749 से लेके 54 तक। इसके तहत क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच थे वो कमर्शियल सुप्रीमेसी के लिए लड़ते रहे। मतलब मैं सुप्रीम हूँ, तुम मेरे से नीचे हो, तुम मेरे से नीचे हो, तुम कुछ नहीं हो। इसके तहत ये सारे लोग लड़ते रहे आपस में। तो ऐसा हुआ कि फ्रेंच ने अटैक कर दिया आरकोट पे, जो कैपिटल थी कार्नेटिक की। कार्नेटिक जगह थी, उसकी कैपिटल थी आरकोट। 1749 में फ्रेंच धावा बोलते हैं कार्नेटिक के ऊपर। आरकोट जो कैपिटल थी कार्नेटिक की। ओके, ये याद रखना है। तो धावा बोल दिया, पर 1748 में हैदराबाद का जो निजाम था, इसका नाम था असम जहां, वो मर जाता है क्योंकि अटैक किया गया था फ्रेंच के द्वारा। तो हैदराबाद का निजाम असफ जहां 1748 में मर जाता है। जिससे क्या होता है, मतलब मारा नहीं जाता, मर जाता है अपने आप। तो उससे क्या होता है कि जो फ्रेंच पावर्स थी और उनका एक ऑफिसर था जिसका नाम था बसी, उसने हैदराबाद हथिया लिया, सक्सेस कर लिया हैदराबाद। तो इससे क्या हुआ कि इनकी ताकत और बढ़ गई, हैदराबाद मिल गया इन्हें, इनके पास पौंडुचेरी था ही, तो इनकी ताकत बहुत बढ़ गई। तो 1755 के अंदर ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी साइन की गई, क्योंकि लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के साथ, सुप्रीमेसी, मैं सुप्रीम हूँ। तो 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी इनके साथ करी गई। 1755 में डेट याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी जो हुई वो 1755 में हुई। ओके, सो लास्ट कार्नेटिक वॉर जिसमें फ्रेंच खत्म हो गए थे पूरी तरीके से, वो थी थर्ड कार्नेटिक वॉर। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड कार्नेटिक वॉर ये 7 साल चली थी। ये वॉर 7 साल चली थी। थर्ड कार्नेटिक वॉर ये चली थी अपनी 1758 से लेके 63 तक। सो इसका मतलब कैसे मानते हैं, इसमें हम सिर्फ इंडिया में वॉर नहीं, ये हम यूरोप में वॉर भी देखते हैं कि यूरोप में भी वॉर चल रही थी ब्रिटेन की और फ्रांस की, तो वो भी इंक्लूड करते हैं। 1757 के अंदर चंद्रनगर था, चंद्रनगर जो जगह है 1757 में, वो हड़प ली जाती है या कैप्चर कर ली जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन था, याद रखना, ये पहला गवर्नर था, नॉट गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर था बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या होता है, ये हड़प लेता है चंद्रनगर को। तो जून 1758, अब वही बात होती है ना, तू मेरे मारेगा मैं तेरे मारूंगा। तो जून 1758 में क्या हुआ, फ्रेंच ने फोर्ट सेंट डेविड कैप्चर कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड जो फोर्ट था ब्रिटिशर्स का, वो कैप्चर कर लिया गया। तो 22 जनवरी 1760 को शुरू होता है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, जिसे कहते हैं वॉन्डीवॉश का युद्ध। इसके अंदर फ्रेंच बुरी तरह हार जाते हैं और देश से भगा दिए जाते हैं। 1763 में जो युद्ध है, यहाँ तो इंडिया में फ्रेंच भाग जाते हैं। 1763 में युद्ध खत्म होता है यूरोप के अंदर और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन हुई थी और क्या कब साइन हुआ था। सो आज का ये टॉपिक था सारा का सारा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, जिससे कि आपको नए नए चैप्टर्स मिलते हैं। मैं ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो ये आज का चैनल था और अगले टॉपिक है हमारे इंडियन प्रिंसली स्टेट जो उस टाइम पे थे, फिर बंगाल को कैसे ब्रिटिश ने कन्क्वेस्ट किया। सारे टॉपिक मैं लूँगा A to Z, जिससे आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। Thank you so much. Have a good day. Please subscribe to my channel and like, comment and share with your friend, because अगर आपने शेयर किया तो आपके फ्रेंड भी आपके साथ साथ सेलेक्ट होकर NDA जा पाएंगे और आप सारे एक साथ NDA में ट्रेन हो पाएंगे। थैंक यू।